एक नौजवान जीवन से निराश जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था और रोता रहता था। एक दिन मृत्यु की देवी वहां से गुजर रही थी, तो उन्होंने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं बेहद असफल व्यक्ति हूं। तो मृत्यु की देवी ने उसे वरदान दिया, तुम बेहद सफल वैद्य बनोगे, लेकिन सबका इलाज मत करना। मरीज के पास जाकर आंख बंद कर लेना। तुम्हें अगर मैं मरीज के पैर की तरफ खड़ी दिखूं तो समझ जाना कि यह ठीक हो जाएगा, और अगर मैं उसके सिर की तरफ दिखूं तो समझ लेना कि कुछ ही दिनों में वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, और उसका इलाज मत करना। नौजवान ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और दूर दूर तक एक सफल वैद्य के रूप में उसकी कीर्ति फैल गई। वह जिस भी मरीज को हाथ लगाता वह ठीक हो जाता। इस तरह वह सफल और धनवान हो गया। एक रोज की बात है, उस देश की राजकुमारी बीमार पड़ गई। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी वैद्य इसका इलाज कर देगा, मैं इसकी शादी उसी से करवा दूंगा। जगह जगह से वैद्य आए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर वो नौजवान वहां पहुंचा। उसे पहली ही नजर में राजकुमारी से प्रेम हो गया, लेकिन उसने देखा कि मृत्यु की देवी उसके सिर की ओर खड़ी, तो वह कुछ देर सोचता रहा। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को खोना नहीं चाहता था। उसने 4 नौकर बुलाए और बिजली की तेजी से पलंग की दिशा बदल दी। अब मृत्यु की देवी राजकुमारी के पैरों की ओर खड़ी थी। नौजवान की इस चतुराई से वह बहुत क्रोधित हुई और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। राजकुमारी ठीक हो गई। राजकुमारी तो ठीक हो गई, लेकिन उसी रात से नौजवान को सपने आने लगे कि मृत्यु की देवी उसके सिरहाने खड़ी है। वह पूरी रात सिरहाने को पैताना और पैताने को सिरहाना करता रहा, लेकिन देवी हर बार उसके सिर की ओर ही रहती। इससे वह इतना आतंकित रहने लगा कि कुछ ही रातों बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसके बाद हर रोज वह आत्महत्या की कोशिशें करता और हर बार बच जाता। कहते हैं कि वह अमर है, अब भी उसी जंगल में भटकता रहता है। खुद को मारने की नई नई तरीके में खोजते रहता है, पर हर बार जिंदा बच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब मृत्यु नाराज होती है तो जीवन का श्राप देती है।